किसी व्यक्ति के बनावटीपन को कैसे जाने? क्यों जानना है किसी के बनावटीपन को? क्या करोगे? नीम लड्डू तैयार करवा रहे हो और कुछ नहीं। क्या करना है? अपना काम करो। अपने आप पता चल जाता है। आप एक सीधी बात बोल रहे हो, उधर से मामला तिरछा हो रहा है, जान जाते हो। पर ये तुम तब जानोगे ना जब पहले तुम खुद सीधी बात बोलोगे। दूसरा कितना टेढ़ा है, दूसरे में कितनी विकृति या वक्रता है, ये जानने के लिए पहले अपने पास सिधाई होनी चाहिए ना। तुमको मुझे कैसे पता चले किसकी आंखें खराब हैं किसकी नहीं है? ये जानने के लिए सबसे पहले अपनी आंखें साफ होनी चाहिए ना। तुम इस पर ध्यान दो कि अपनी आंखें साफ हैं। अपनी आंखें साफ हैं, उसके बाद बहुत मतलब नहीं रह जाता कि कौन टेढ़ा कौन सीधा। और मतलब न रह जाने पर भी पता सब चलने लग जाता है कि कौन टेढ़ा कौन सीधा। जब तक तुम इच्छा करते रहोगे ये जानने की कि मैं पता करूं ये सीधा आदमी है कुटिल आदमी है, तब तक सब उल्टे पुल्टे निष्कर्ष निकलेंगे तुम्हारे। दुनिया में सब लोगों की रुचि इसी में रहती है ना, पता करूं अच्छा इसमें क्या कपट चल रहा है, उसके दिमाग में क्या पक रहा है, इसने क्या चाल खेल। सब ऐसे ही सोचते हैं। किसी को कुछ पता चलता है? एक से बढ़कर एक है। तू डाल डाल में पात पात। तुम सोचते हो तुमने दूसरे को पढ़ लिया, दूसरे ने उससे पहले तुमको पढ़ लिया। काटम काट मची रहती है, तो कुछ पता नहीं चलता। पता इसीलिए चलते कि तो रुचि बहुत है ये सब पता करने में। इन सब चीज़ों से रुचि हटाओ, ये बेकार के धंधे हैं। जब तुम्हारा ये जानने में बहुत मन ही नहीं रहेगा तो तुमको बिना इच्छा के ही पता लगने लग जाएगा कौन सीधा है कौन नहीं। अपनी सिधाई कायम रखो। विचारों पर नियंत्रण कैसे हो सकता है, या विचारों पर नियंत्रण हो ही नहीं सकता? उसमें कुछ तथ्य भी निकले हैं मेरे। क्यों करना है विचारों पर नियंत्रण? क्या समस्या आ गई? कुछ भी मतलब ऐसे ही अन्यथा कोई भी विचार आते रहते हैं। आने दो, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? बताओ ना, हम पूछ रहे हैं कुछ। तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? कुछ नहीं बिगड़ रहा, सवाल काहे को पूछा? पहले देखो इधर, तो उधर तुम छुप जाते हो अपने उसमें। विचारों पर नियंत्रण का मुद्दा ही क्यों आ रहा है? विचार आ गए, ठीक है, आ गए तो आ गए तो आ गए। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डरावने लगते हैं। तो आ गए तो आ गए, क्या करें? हमने बुलाया था तो हमारी क्यों गलती आ गए? तो जब हमने बुलाया नहीं, बिना हमारे बुलाए आए, तो हम दोषी कैसे हो सकते हैं? अगर वो आ गए तो हमारा है दोष। तो हमारे ऊपर क्यों इल्ज़ाम रखा जा रहा है कि इसको ऐसे विचार आते हैं, छी 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 गंदी सोच रखता है? हमने तो बुलाया नहीं, वो आ गया, अब आ गया। हमारा दोष क्या हो सकता है अधिक से अधिक? किस स्थिति में हम दोषी माने जाएंगे? जब जो आ गया हमने उसको चाय पिला रहे हैं, पराठा पका रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मोटा कर रहे हैं, उसका घर बना दिया, आप यहीं बैठ जाइए, बार बार आया करिए।
अब ये तुम जानो, अगर तुम ऐसा करते हो तो क्यों करते हो। कोई ऐसा नहीं होता जिसके पास आंखें ना हो, कोई ऐसा नहीं होता जिसके पास अतीत ना हो। और विचारों के आने के लिए ये दो काफ़ी होते हैं, आंखें और अतीत। आंखें तुम्हें दिखाएंगी और चित्त दृश्य वस्तु का अतीत से संबंध बैठाएगा, विचार खड़ा हो जाएगा। आंखें बाहर से तुम्हारे पास दृश्य लेकर के आएंगी, और दृश्य कोई नया तो होता नहीं है। चित्त स्मृति का भंडार है। चित्त क्या करेगा, उस दृश्य का अतीत से कोई मेल बैठा देगा, वो विचार खड़ा हो गया, क्योंकि अतीत में घटना घटी थी। उसी घटना का कोई रूप तुम्हारे सामने विचार बन के आ जाएगा। वही नहीं कि घटना ही दोहरा दोगे, उस घटना से संबंधित कोई कहानी खड़ी हो जाएगी, उस कहानी को ही विचार कहते हैं। वो जो पुरानी घटना थी, घटना भी क्या होती है, हर घटना क्या है, एक कहानी। और वही जो पुरानी कहानी थी एक नए रूप में जब सामने आ जाती है तो उसको कहते हैं विचार। हम विचार विचार कहने लगते हैं, विचार कुछ नहीं होता, कहानी भर होती है। कहानी माने कल्पना, कल्पना बस। तो आने दो, आ रहे हैं आने दो, आए हैं अपना, ठीक है, उनका भी हक है आने का, घूमे फिरें चले जाएं, हमें क्या करना है। हाँ, एक और प्रश्न है, स्थिरता कैसे लाई जाए। स्थिरता कहाँ, स्वयं में। किस जगह स्थिर होना चाहते हो, कहाँ टिकना है। किसी एक जगह पर, किस जगह पर, किसी भी एक पर्टिकुलर। किसी भी जगह पर काहे को टिकना है तुम्हें। कोई सही जगह होगी टिकने के लिए तो टिकोगे ना। कहाँ टिकना है, सही जगह पर। कौन सी सही जगह। जो आप जो बताना चाह रहे हो बस वही जान। तो उसको समझ लो ना, फिर टिक जाओगे। जब सही जगह पता चल जाएगी तो टिकना भी वहाँ आसान हो जाएगा। सही जगह अगर पता ही नहीं तो टिकोगे काहे को। इसीलिए हम लोग कहीं भी टिक नहीं पाते, क्योंकि जहाँ भी टिकने जाते हैं उससे बेहतर कुछ और दिखाई देने लग जाता है। आपको पता ही नहीं है ना सही क्या है। जान जाइए कि सही क्या है, वहाँ टिकना आसान हो जाएगा। गलत जगह टिक गए फिर क्या होगा। हम ये भी कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, अपने साथ ज़बरदस्ती कर ली और किसी भी गलत जगह जा कर के वहीं बंध गए, बैठ गए, टिक गए, आसन जमा लिया वहीं पर। यही है, फिर क्या होगा। गलत जगह पर भी बहुत जगह तक, बहुत समय तक टिक गए ना, तो उठना मुश्किल हो जाएगा। फंस जाओगे। बोतलें देखी है ना जिनके तंग मुंह होते हैं, बोतल बड़ी सी होती है और मुंह उसका थोड़ा छोटा सा होता है। उसमें तुम डाल दो लौकी की कली को। लौकी की बेल देखी है, लौकी, तुरई, कद्दू, इनकी बेलें देखी हैं। इनमें कलियां आती हैं, फूल आते हैं, फिर वो बड़े होते हैं। तो बोतल ले लो और उसमें लौकी की कली डाल दो, काट के नहीं, तोड़ के नहीं, जिंदा पौधे से लगी हुई, उसको वहीं पे डाल दो। अब क्या होगा, फिर फंस गई। अब तो फंस गई, अब नहीं निकलेगी। वो निकल नहीं सकती, बोतल टूट नहीं सकती, छोटी वो हो नहीं सकती और बड़ी भी हो नहीं सकती।
हाय हाय। काश की छोटी हो पाती, छोटी हो पाती तो बाहर निकल आती, छोटी हो नहीं सकती, और बड़ी उसे बोतल होने नहीं देगी, वो क्या करेगी, तो टिक गई। सही जगह टिकना, ये ना हो कि टिकने के इतने आतुर हो गए कहीं भी जाकर के टिकाना बना लिया। तो एक पोस्टर था ना अपने, क्या, उम्र भर भटकते रहना भी बेहतर है गलत जगह बंध जाने से। भटकते रहना, भटकते रहना, गलत जगह मत टिक जाना। ठीक है।